नमस्ते, आप सबों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम बात करेंगे हमारे जो आने वाली एक शॉर्ट फ़िल्म है गवार। उस गवार के कुछ कलाकार हैं जिस पर हम बात करेंगे। और उस गवार में जो प्रधान जी के कैरेक्टर में जो है हमारे महेंद्र कुमार जी आज हमारे स्टूडियो में हाजिर हैं। और हम चाहेंगे कि आज उनसे हम लोग मुखातिब हो और उनसे कुछ परिचर्चाएँ बात करेंगे गँवार को लेकर के, और उनके निजी जीवन पर भी कुछ बात करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग होली के धूम-धड़ाके पर भी कुछ परिचर्चा करेंगे। तो महेंद्र जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने स्टूडियो में मौका दिया कुछ करने का, कुछ लोगों से रूबरू होने का। तो महेंद्र साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है कि आप उतने दूर दूर से आए और हमारे स्टूडियो में समय दिया। मैं कहना चाहूँगा, पहले तो आप छोटी-सी अपनी जीवनी का परिचय दीजिए कि आप इस तरफ क्या ऐसा आपके जीवन में घटित हुआ जो कि आपने इस फ़िल्म लाइन को करने का एक मतलब चांस ने कि पकड़े हैं, या इस रास्ते पे कदम बढ़ाया है? हाँ, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक हॉस्पिटल में एक अटेंडेंट के रूप में काम करता था। तो पता नहीं, जस्ट लॉकडाउन के एक साल बाद, यानी बोला जाए तो 2022 में मुझे अपने कामों से संतुष्ट नहीं हो रहे थे। अच्छा। हम एक दिन बैठकर सोच रहे थे कि ये जो हम काम कर रहे हैं, रोज ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी से आते हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, तो क्या लाइफ हमारा इतना छोटा सा ही है? हॉस्पिटल और घर नहीं, कुछ कुछ तो करना चाहिए। तो तो मैं अपने जीवन में मतलब जो काम कर रहे थे, आप उससे संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। नहीं, संतुष्ट उसमें नहीं थे। उसमें संतुष्ट, वो तो एक रोजी रोटी ही समझ लीजिए कि किसी तरह अपने आप को स्टैंड कर रहे थे और अपने लड़के बच्चों का निर्वाह कर रहे थे। लेकिन वो तो एक समझिए कि डेली लाइफ चलाने के लिए था। लेकिन मुझे कुछ बड़ा करने के लिए मैंने सोचा, आखिर ऐसा क्या किया जाए कि मुझे लोग जाने पहचाने। तो मैंने दो बातें सोची, एक नेता बनने की और एक अभिनेता बनने की। वो तो वो आपके मन में चल रही थी हम्म कि या तो हम नेता बनेंगे या तो फिर अभिनेता बनेंगे। हाँ, तो अच्छा। ये नेता और अभिनेता, ये दोनों में से मुझे एक को चुनना था। तो नेता और पॉलिटिक्स जो होते हैं, मेरे एक गुरु थे। वो जो मैं माध्यमिक का एग्जाम दे रहा था, तब वो उसने एक बात कही थी कि नेता और पॉलिटिक्स में कभी मत जाना, इसलिए कि ये बहुत मतलब अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। तो उसकी बात मुझे याद आ गई कि नहीं, वो मेरे सर जो है नेता बनने से मुझे रोके थे। हम्म। अब मेरे पास ऑप्शन एक तो चला गया, एक था अभिनेता का। तो अभिनेता कैसे बना जाए भाई? मुझे तो इसके बारे में कुछ जानकारी भी नहीं था। और हम बस ड्यूटी से आते थे, घर में बैठते थे और सोचते थे कि अभिनेता बनने के लिए आखिर क्या किया जाए। अभिनेता बनने के लिए मैं यूट्यूब पे तरह तरह की वीडियो देखा करता था कि किस तरह। तो बहुत सारा वीडियो देखा, तो ऑनलाइन भी क्लासेज हो रही थी मुंबई से, कोलकाता से। तो उसी तरह देखते 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 मुझे एक JFTA बोल करके रांची झारखंड का एक इंस्टीट्यूट मिला। तो मैंने पता किया। ये JFTA का मतलब पूरा नाम क्या है?
झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी। झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी। और संयोग से ये नाम और ये एड्रेस मुझे कैसे मिला जानते हैं? मैं ये अपने एक नियरेस्ट, आसनसोल के नियरेस्ट बार्नपुर है, बार्नपुर में मैं एक वो क्या बोलता है थिएटर ग्रुप मिला था, उसी को खोजने के लिए हम बाइक से निकल पड़े थे कि चलो थिएटर ग्रुप में ज्वाइन करके थिएटर सीखना है। तो वो थिएटर ग्रुप तो हमें नहीं मिला, पर रास्ते में खड़े होकर फिर हम मोबाइल घांटने लगे और उसी समय घांटते घांटते मुझे वो झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी का पता चला। और पता चलते ही मैं घर आकर तुरंत फ़ोन लगाया, फ़ोन नंबर उस पर दिया हुआ था, फ़ोन लगा। फ़ोन लगाने के बाद मैंने सर से बात की। सर बोले कि हाँ ठीक है, आ जाओ, एडमिशन हो जाएगा, सप्ते में 2 दिन क्लास है, रेगुलर है, मतलब सारी बातें हमको सर ने समझाई। आपको ये विश्वास हो गया कि जो फ़ोन नंबर हम लगाएं वो सही जगह पे लगाएं? हाँ, सर से बात करते हुए लगा कि अच्छा, तो हम जस्ट देर ना करते हुए तुरंत ही रांची पहुँचे। और रांची पहुँचे तो और ऐसा देखिए कि रांची पहुंचकर हम तुरंत एडमिशन भी ले लिए। कुछ सोचना नहीं था, इसलिए कि 2 साल से तो हम लॉकडाउन में बैठकर सोच ही रहे थे, तलाश कर रहे थे कि कहाँ से क्या किया जाए। मुंबई में जा नहीं सकता था फर्स्ट टाइम, इसलिए करके कि अगर मुंबई हम जाएंगे तो हमको पूरा घर का व्यवस्थित करके हमको मुंबई जाना होगा, और उसी का व्यवस्थित करने का प्रोग्राम में हम लगे हुए थे कि सब कुछ जुगाड़ करके 2 साल हम घर में रख देंगे और हम मुंबई के लिए निकलेंगे। पर देखिए संयोग से मुझे जेएफटी का पता चला और आज हम जेएफटी में एक्टिंग सीख रहे हैं। उसी के माध्यम से गवार में आज गवार ने आपने सिलेक्शन किया। नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। और एक निजी जीवन में एक बात पूछेंगे, आप तो घर पारिवारिक लोग हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं इस स्थिति को? हाँ, मैनेज करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पर उतना भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए कि मैं 5 दिन काम कर लेता हूँ और 2 दिन यूँ कहा जाए अगर इंसान के अंदर जज्बात हो, हिम्मत हो और एक विश्वास हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। नहीं, नामुमकिन जैसा कोई शब्द है ही नहीं। और क्या बोलता है, यहाँ 5 दिन हमें काम करने का मौका भी मिल जाता है और क्या बोलता है अपना जो ख्वाब था वो ख्वाब को भी आज पूरा कर रहे हैं। क्या भविष्य देख रहे हैं झारखंड में फिल्म इंडस्ट्री का? हाँ, भविष्य तो इसमें है, इसलिए कि भविष्य इसमें यही दिखा रहा कि हमको एक्टिंग पहले अच्छी तरीके से सीखना है, जो अभी हम सीख रहे हैं। हाँ, और अच्छी तरह से सीखने के बाद फिर वही मुंबई, तो फिर वही जब हम मुंबई जाएंगे तो फिर वही जो पहले सोचे थे कि 2 साल का व्यवस्था करके मुंबई जाएंगे, वही फिर 2 साल का व्यवस्था करके हम मुंबई के लिए रवाना होंगे और वहाँ ऑडिशन देंगे और आगे ऊपर वाले की मर्जी, हम तो बस कोशिश ही कर सकते हैं। अच्छा, चलिए, तो विषय वस्तु की बात होगी, एक बात और कहेंगे। अभी होली की खुमार चल रही है सभी को, तो पहले की होली और अभी की होली की व्यवस्था में क्या आप अंतर देखते हैं? पहले की होली होती थी, जो रंग और गुलाल की होली होती थी, जो रंग और गुलाल तो था ही, और एक उत्साह था बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, जो आज नहीं दिखती है। आज की होली सिर्फ खान पान के तक ही सिमट के रह गई है। आदमी के पास टाइम नहीं है होली मनाने का, रंग खेलने का, गले मिलने का। आदमी सब अभी बिजी हो गए हैं। मैं तो देख रहा हूँ होली, दशहरा, किसी के पास टाइम ही नहीं है कि वो किसी से मिल सके, 2 दिन आराम से घर में बैठ करके खा सके, पी सके। घर में रहने के बाद भी काम का ही टेंशन लगा रहता है। और पहले के क्या था, होली है
एक 10 दिन अपना घर में अपना खाना खाना अच्छे अच्छा खान पकवान रंग, मतलब होली के जो मतलब वो होते हैं उसमें जुट जाते थे, उसकी होली तैयारियां की में। तैयारी में जुट जाते थे हाँ, लोग। और आजकल की होली तो सिर्फ वो क्या बोलते हैं, खंबा और थोड़ा मीट मटन चिकन पे ही निर्भर करती है। बस चले, थोड़ा सा पार्टी मना लिया दोस्तों के साथ, हो गई होली। अच्छा चलिए। और पहले तो बाल्टी के बाल्टी रंग डालते थे। अभी अगर किसी को अगर बाल्टी के रंग डाल दो तो झगड़ा होना ही होना झगड़ा है। होना ही है। अभी का होली बस वही है, माथे पे थोड़ा टीका लगा दिया, थोड़ा थोड़े से गुलाल लगा गुलाल दिए। लगा के ऐसे और ऐसे लगा दिए, बस हो गई होली। चलिए, तो वो होली जो हम लोग खेले हैं, शायद वो आज के बच्चे हमारे बच्चे नहीं आज खेल नहीं पाएंगे खेल पाएंगे। और आने वाले बच्चे भी नहीं खेल नहीं पाएंगे। खेल पाएंगे। होली में हम वो तो लोग सही बात है। पहले की होली की आनंद एक अलग होती थी। गांव का वो मज़ा था, धूल मिट्टी से खेलना, कादो कीचड़ में खेलना, फिर सभी मिलकर तालाब में जब कूद कूद के नहाना, और उसके फिर शाम में नए कपड़े पहन के बड़े बुजुर्गों के पैर में अबीर लगाना, और अपने सहपाठियों को गले भर गले मिल करके होली बिल्कुल की बिल्कुल मुबारकबाद देना। बिल्कुल इसी मीठा तरह मीठा बिल्कुल इसी तरह होली होती थी पहले। मीठा और पकवान खाना। चलिए महेंद्र बाबू से आपसे और एक रिक्वेस्ट होगी। आपने गवार में गवार में आप एक लीड मैंने लीड रोल में ही है, अब प्रधान जी के कैरेक्टर में। तो ये प्रधान जी के जो कैरेक्टर है, इस पर जो काम कर रहे हैं आप, इस पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। प्रधान जी के रूप में मुझे काम करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं एक नई जिंदगी इस कैरेक्टर में जी पा रहा हूँ। मैंने कभी सोचा था कि वही वही तो मेरे मेरे को परेशान कर रहा था ना, कि क्या एक ही लाइफ है, एक ही काम है। ऐसा नहीं कि हम दूसरा कुछ भी काम कर सकते। जैसे प्रधान जी का किरदार मुझे मिला है गवार में, तो वो देखिए एक गांव का प्रधान बन चुका हूँ। कहने का मतलब पहले आप एक डॉक्टर के अटेंडेंट के रूप में जाने जाते थे, अब इस कैरेक्टर में आप प्रधान के कैरेक्टर में जाने जाएंगे। एक हमने सुना है कि आपने एक मकान की थकान एक नाटक में भी काम किया, जिसमें एक बहुत अच्छा। ठेकेदार के कैरेक्टर में काम किया है। फिर एक सुनो द्रौपदी की, उसमें आप एक पुलिस ट्रैफिक पुलिस के रोल में आए हैं। तो इस तरह से आप जब सफ़र शुरू किए तो धीरे धीरे आप कैरेक्टर चेंज करते रहो, तो अपनी लाइफ को जीने का एक अंदाज भी बदलते जा रहे हैं। हाँ, तो वही है। हम लोग को थिएटर होते हैं क्लास में, तो उसी उसी में हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं और बाहर भी काम कर रहे हैं। और आगे अगर हम एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर झारखंड फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई आना चाहता हो, कोई भी नया बंदे या कोई भी नया लड़का या लड़की, जो भी हमारे मतलब जो इस क्षेत्र में काम करना चाहता हो, तो उसके लिए उनको क्या तैयारी करना पड़ेगा? तैयारी करना कुछ नहीं है, बस आकर के यहाँ JFT में, झारखंड फिल्म एंड थिएटर में अकाडमी में एडमिशन ले ले और अपने कोर्स को बहुत लगन से पूरा करें। ज़्यादा नहीं, 3 साल आप दे दीजिए दिल से, बस। आपका कहने का मतलब ये हुआ कि आप अगर इस क्षेत्र में आते हैं तो कुछ ना कुछ तैयारी करके आइए, कुछ सीख करके आइए, ताकि आपको भविष्य में इस क्षेत्र में काम करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे स्टूडियो में इतना समय दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैं भी कहना चाहूँगा कि आने वाला समय में हमारे ओम श्री प्रोडक्शन की ओर से कई ऐसे फिल्म, नाटक, ड्रामा पे काम नए नए कलाकारों को हम चांस देंगे, और पुराने कलाकारों को इसी तरह से हम अपने स्टेज पे बुला करके सम्मान देंगे। और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इसी तरह से हमारे ओम श्री प्रोडक्शन से बने रहिए और देखते रहिए, सुनते रहिए, हमें प्रोत्साहित कीजिए, ताकि हमारे इस क्षेत्र में आने वाले नए कलाकारों को हम अच्छे से अच्छे चांस दे सके, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर सके। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।